गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। आपकी जो क्लास है ये किरण की किताब का कोर्स है और यहाँ पर मैं किरण की किताब का एक क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किरण की किताब। और थोड़ी बहुत देखो टाइपिंग एरर थोड़ा बहुत है, समद्विबाहु, ट्रायंगल, तो लिखने में गलती हुई है तो आप लोग इतना समझिएगा, इतना समझदार बनिएगा, या बुक आपके पास होगी तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा प्लस वो क्वेश्चन कैसे बना ये आपको बताऊँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, समद्विबाहु मतलब उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, 15 और 22 है, उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा। देखो आपको बोला गया दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब दो ट्रायंगल हैं जिसकी भुजाएं 15 और 22 हैं, तो 15 है और क्या है 22 है, तो माना जैसे 2 बार 15 है 1 बार 22 है, तो इसका जो परिमाप हो गया ये 52 हो गया। और जब 2 बार 22 हो गया और 1 बार 15 हो गया, 2 बार 22 और 1 बार 15 हो गया, तो आंसर कितना 59 हो गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, या तो आंसर 52 होगा या तो आंसर 59 होगा, या दोनों हो सकते हैं। अब इसके लिए एक पॉइंट लिखिएगा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है और इन दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, इन दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। क्वेश्चन के साथ साथ मैं पॉइंट सिखाता चलूंगा, एक एक चीज समझ में आएगी, बस ईमानदारी से एक एक सवाल आप लोग लगाइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं की लंबाइयां x-2, x और x+2 हैं, तो x का मान क्या है। देखो इस टाइप के सवाल को बिल्कुल आसान समझना है तो कभी भी आसान सॉल्व नहीं करना, दिमाग लगाना। देखो जब अंतर इक्वल दिया जाए, जब आपका अंतर इक्वल दिया जाए क्या करेंगे, 3, 4, 5, ये पाइथागोरस ट्रिक होती है। आप इसका 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, 6 गुना करो, कितने भी गुना करो, सारी पाइथागोरस ट्रिक होती हैं। तो इसका देखो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिक है। जैसे बोला गया इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने 3 का गुणा कराया, इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो आप कितने का भी गुणा कराएं, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा, 4 का गुणा कराएं तो ये होगा 12, ये होगा 16, ये होगा 20, 5 का गुणा कराएं तो ये होगा 15, ये होगा 20, ये होगा 25। तो पाइथागोरस ट्रिक 3, 4, 5 पता है, अंतर इक्वल है। अंतर इक्वल केवल 3, 4, 5 में ही होता है। अंतर इक्वल की बात करेगा तो 3, 4, 5 में ही होता है। दिमाग लगाना, सुनना, समझना। ये लिखा है x-2, ये लिखा है x और ये लिखा है x+2, तो ये क्या होगा, अंतर 2 का है। 3, 4, 5 में 1 का अंतर होता है, 2 का गुणा करा लीजिए, 2 का गुणा कराया तो कितना मिला 6, 6, 8 और 10, तो x का मान क्या है 8। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्या नोट करोगे, कॉन्सेप्ट सुनना, आप क्या कॉन्सेप्ट नोट करने वाले हो इसे देख लीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझिए। मैं समझा रहा हूँ पाइथागोरस ट्रिक। जब नंबर विषम हो या छोटा मान तुम्हें मालूम है विषम हो, जैसे एक 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, आपको इनसे क्या बनाना है, आपको पाइथागोरस ट्रिक बनानी है। अब क्या करूँ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 के अल्टरनेट भाग कर लो, खत्म हो गया। 9 के अल्टरनेट भाग करो, अल्टरनेट मतलब लगातार जिनका अंतर 1 हो, तो 4, 5 हुआ। तो एक पाइथागोरस ट्रिक बनी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 के अल्टरनेट भाग करो तो क्या होगा 12 और 13। जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49, अल्टरनेट भाग करो तो 24 और 25, एग्जाम में बहुत आता है। जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 40 और 41, एग्जाम में बहुत आता है। 11 का स्क्वायर 121, तो 60 और 61, ये सारी पाइथागोरस ट्रिक होंगी विषम नंबर की। आप इसे टाइप बना के नोट कर लीजिएगा। जब नंबर सम होते हैं वो क्या बनेगा, जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको सिखाऊंगा। हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बनेगा आपको 100% सिखाऊंगा, लेकिन कोशिश करिए साथ साथ नोट्स बनाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। किताब का एक एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देख रहे हैं अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 9, 10, 11 हैं। देखो यहाँ पे क्या है 9, 10, 11, तो भुजाएं तीनों अलग अलग हैं, और जब भुजाएं अलग अलग हैं तो ट्रायंगल आपका होता है विषम बाहु। कैसा होता है विषम बाहु, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया विषम बाहु हो गया। ये है ए, ये है बी, ये है सी।
परिमाप को 2s से लिखते हैं और 2s का मान होता है a प्लस बी प्लस सी। तो s का मान क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। जब इसका आप एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट एस, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ट्रायंगल का एरिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए समझिए क्या करना है। ये देखिए, ये कितना हुआ, ये टोटल आपका 30 हुआ, 30 का आधा कितना हुआ, 15 हुआ। s का मान 15 हो गया। अब क्या किया, 15 में से आपने 9 घटाया, 15 में 9 गया तो 6 मिला, 15 में से 10 घटाया तो 5 मिला, 15 में 11 गया तो 4 मिला। अब आप इसके बाद देखिए इसके फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो गया 3 गुणे 5, ये कितना हुआ 3 गुणे 2, ये तो 5 रहा, ये हो गया 2 गुणे 2। आपने एक बार ध्यान से देखिए, सुनिए, 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 एक बार बाहर आ गया, 3 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, 5 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, फिर अंदर क्या बचा 2, 5 से 15 दूनी 30, 30 रूट 2। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। कैसे किया आप सभी सीख गए होंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसा कि आपको बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए क्या कहना चाहता है। एक समलंब संधिबाहु त्रिभुज 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर निहित है, तो बताइए उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो उसने बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में निहित है, ऐसा उसने बोला। देखो आपको एक बोला गया सेमी सर्किल है जिसका अर्धव्यास मतलब रेडियस ये 7 है, इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है, तो ये वाला कोण 90 होता है। ये बात सभी को मालूम है। क्यों, तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी या आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे, किसी भी वृत्त द्वारा उसकी महत्तम जीवा से बना परिधि पर बना कोण 90 होता है। और महत्तम जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये बात सभी को मालूम है, इतना तो सभी को मालूम होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला है, उसने क्या बोला है, तदनुसार उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज को छोड़कर जो अर्धवृत्त बचा है इसका एरिया आपसे पूछा गया है। जैसा कि आप लोग सर्किल में पढ़ोगे, तो अभी तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं कि जो सर्किल का एरिया होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। जैसा कि आप सभी को पता है, आप पाई का मान रखोगे 22/7, आर का मान आपने लिखा 7 गुणे 7 बटे 2 किया, इससे घटा, तो ये आपको कितना मिला 44 या 77 आपको मिला, 77 आपको मिला। ये गुणे 7 है ना, 77 मिला। अब क्या करना है, अगर ये 7 है, आप यहाँ लम्ब डाल दो, ये भी तो 7 बन जाएगा और ये भी 7 है। तो जब ट्रायंगल का एरिया निकालोगे 1 गुणे 2 बेस इंटू हाइट करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। तो आपने किया क्या, 77 में 49 को वापस माइनस किया, तो 77 में 49 को माइनस किया तो आंसर कितना मिला 28। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप सीख गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब इसे आसान करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए समझिए। देखो जैसा कि आप सभी को पता है, आप इसे देख लीजिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी किसी सर्किल की बात करें, रेडियस 7 होता है, रेडियस 7 तो परिधि इतना और एरिया इतना, ये बात सभी को मालूम है। अर्धवृत्त है तो ये अपने आप 77, केवल ओरल ही कर सकते हो। अब बताओ अगर रेडियस 7 है तो जो इसकी भुजा हो गई ये 14 हो गई, और ये कितना, तो 1/2, 14 गुणे 7 49 हो गया। 77 में 49 माइनस किया, क्वेश्चन का आंसर 28, खत्म, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन को ओरल बिना पेन चलाए कर सकते हो, थोड़ा समझदार बनो, कोशिश करो। सेमी सर्किल का एरिया 7 की वजह से 77 मालूम चल गया, स्क्वायर अंदर बना तो ये 7 7 14, तो 14 इंटू 7 तो 1/2, 14 गुणे 7 आपने किया, 2 से काटा 7, 7 7 49, क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे, सभी लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बिना पेन चलाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल कोशिश करिए समझना है और बिल्कुल आसान करना है। एक समकोण त्रिभुज जिसमें 20 समकोण है, तो बोला गया है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है वो समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर जो कोण B है वो क्या है, समकोण है। आगे बोला है BC का और AC का मध्य बिंदु B' और A' है, तो हमने इसे C मान लिया, इसे A मान लिया। इसका जो मध्य बिंदु है ये कुछ ऐसा है, ये मध्य कुछ ऐसा है, ये माना जैसे A' है, ये माना हमने B' है, और इसको मिला दिया गया है, ऐसा कुछ मिला दिया गया है। पूछा गया है A' और B'
इसके एरिया का अनुपात, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, कुछ ये भाग आपसे पूछा गया है। देखो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आराम से एंजॉय करिए, नोट करते रहिएगा। किसी भी त्रिभुज के, ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जब एक ट्रायंगल बनाया जाएगा तो जो ट्रायंगल होता है इसका एरिया 1/4 होता है। अगर टोटल ये सभी भाग आपस में बराबर होते हैं, अगर टोटल भाग 4 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। इसका जो एरिया होगा, माना जो PQR बना, तो जो PQR का एरिया होगा वो होगा 1/4 ट्रायंगल ABC के एरिया के, 1/4 ट्रायंगल ABC के एरिया के। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी। इसके बाद ध्यान देना, अब देखो अगर तुम इसको ऐसे मिला देते तो कहते 1 2 3 और 1, तो ये वाला एरिया कितना होता है 3, टोटल कितना है 4, तो ये वाला एरिया सैडेड एरिया हो गया 3 और ये कितना हुआ 4। उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि पता है आपके सामने एक अगला बहुत आसान सवाल है, केवल सवाल को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए हम इसे कैसे आसान कर सकते हैं। सवाल क्या है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई यहाँ 15, 20 और 25 मीटर है, तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का खर्च। देखो बीज कहाँ बोया जाता है, उसकी फर्श पे, ये बात सबको पता है, बीज बुना है उसकी फर्श पे। अब 3 भुजाएं दी हैं 15, 20 और 25। तो जैसे ही आपने भुजाएं लिखी तो तुरंत ये क्लियर हो गया कि ये जो ट्रायंगल है ये एक समकोण है। एक चीज याद रखना, समकोण के लिए ये मत करना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। आप लोग जब नंबर बड़े दिए जाएं तो इनका रेशियो ले लिया करें। आप जैसे इसका रेशियो लेंगे तो आपको समझ में आ गया कि ये समकोण है। कभी ये मत करना कि आप इसका स्क्वायर करना स्टार्ट कर दें, ऐसी गलती मत करें। जब नंबर बड़े दिए हों तो उनका आप क्या करें, रेशियो ले लें। अब जब समकोण पता चल गया तो आप सभी को पता है समकोण का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। जैसा कि आप सभी को पता है ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये क्या हुआ 25, समकोण बना। इससे आपने काटा 10 तो टोटल एरिया 150 हुआ। ये वह एरिया हुआ जहां पर बीज बोया जाएगा, मतलब उसका क्षेत्रफल हुआ। अब सुनना, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च है, गुणे 5 किया तो आंसर आया 750। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। टोटल खर्च कितना होगा 750 रुपये। आप सभी से सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखिए और समझिए। अगला एक बेहतरीन सवाल है, सवाल को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज के थोड़े से फॉर्मूले हैं, उनको देख लो, समझ लो। समबाहु त्रिभुज की भुजा है A, ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो परिमाप होगा वो होगा 3 है, ये इसका परिमाप होगा। इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो होती है a√3/2। ये कैसे बनता है ये आगे आपको सिखा दिया जाएगा। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। उम्मीद है ये बात आप सभी लोग सीख पा रहे होंगे, इतना आप कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद सुनना, इसके बाद देखना, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ऊंचाई का मतलब ऊंचाई का मतलब आपको पता है, ऊंचाई का मान a√3/2 होता है और इसका मान आपको दिया है 15। तो यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं, या आप क्या करें, सुने, आपको पता है एरिया क्षेत्रफल कैसे आता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल ये ऊंचाई है, आधार का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार आपका a होता है, ये बात सभी को पता है। आप चाहो तो यहाँ से a का मान निकाल के तब सॉल्व करो, या थोड़ा सा अगर तुम समझदार हो तो फॉर्मूले में मान रखने के बाद आंसर क्या आएगा ये आप दिमाग भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो पहले माना हम समझदार नहीं है, सॉल्व करना है तो कैसे करना है, ये आ जाएगा a√3 बराबर 15 दूनी 30 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। आप जब a का मान निकालोगे तो 30/√3 हो जाएगा। √3 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए तो ये आपका 3 बना, 10√3 आ गया। आप सभी को पता है एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो 10√3 इंटू 10√3 किया, आपने 2 से काटा तो 5 मिला, 2 से काटा तो 5 मिला, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 3 75, आंसर हुआ 75√3। हमने क्वेश्चन को पूरा
पूरा बेसिक सॉल्व किया है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे और समझ में आ गया होगा। यहाँ पॉइंट क्या लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, अगर भुजा ए है तो परिमाप 3 होगा, ऊंचाई a√3/2 होगी और क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होगा। एस का मान दिया था, ए का मान निकाला और फॉर्मूले में रख दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखिए और समझिए, कोशिश करिए आसान करने की। क्या सवाल है देखिएगा। ABC एक त्रिभुज का केंद्रक है, ABC बराबर 48 है, तो BGC का मान क्या है, G केंद्रक है। देखो जब भी आपसे बात की जाए G केंद्रक है, आपको एक ये ट्रायंगल दिया गया, ये यहाँ पे केंद्रक है, ये यहाँ पे हमने जैसे माना कि ये AD है, ये BE है और ये CF है। केंद्रक माध्यिका को 2:1, केंद्रक में पूरा टाइप बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा, अभी के सवाल लगा लीजिए। यहाँ बोला है BGC, क्या बोला है BGC, ये वाली बात कर रहा है। तो जब ये वाली बात कर रहा है तो ये 48 है, 48 में सभी भाग आपस में बराबर होते हैं। जब ये भाग सभी में बराबर होते हैं तो बटे कितना किया 6, तो कितना मिला 8, तो एक हिस्सा ये 8, ये हिस्सा 8, टोटल हिस्सा 16। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो क्या बनेगा, किसी भी त्रिभुज के सम्मुख भुजा से इधर अगर हम क्या करें, इसके मध्य बिंदु को मिला दें तो ये इसकी माध्यिका है, मीडियन है, मीडियन के माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक यहाँ पे G हो गया, ये सभी भाग आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाला हिस्सा 1/6 भाग हुआ और 48 दिया था 1/6 किया, तो ये वाला हिस्सा 8, ये वाला 8। आपसे पूछा था BGC, तो क्वेश्चन का आंसर 16। उम्मीद है समझ आ गया होगा, कर पाएंगे। केंद्रक का पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है, बस कोशिश से करनी है, हमें अपनी बुक के सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समझिएगा। सवाल ये है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई। जब आप सभी को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप सभी को पता है √3/4 भुजा स्क्वायर का मान आपको 48 बोला है। तो देखो इस 4 को आपने यहाँ भेज दिया, बटे कितना √3 कर दिया, और ये मान किसका है, a² का, उसका क्षेत्रफल बोला था और भुजा आपसे पूछी है। तो देखो आपको करना है कि इसका रूट तो निकालना है, आपने दोनों तरफ √3 का गुणा करा लिया। जब √3 का गुणा कराया तो बटे में कितना मिल गया 3। तो आपने जब इसे 3 से काटा, देखना तो आपने इसे 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 चौको 64 और 64 का रूट कितना हुआ 8 हो गया। 64 का रूट निकाला, 64 का रूट कितना हो गया 8 हो गया। और √3 का रूट, तो √3 का रूट निकाला तो करने में कितना 4 आ गया। तो सवाल को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सवाल अच्छा सवाल है, देखिए सुनिए फिर समझिए। उसने जैसे ही बोला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर का जो मान है वो कितना है 48 है। आपने पहले a² का मान निकाला, तो a² का मान क्या है 48/√3 गुणे कितना 4। अब जब मान निकालना है आपको a का, तो इसका भी रूट निकालोगे आप। तो आपने √3 का जैसे ही यहाँ पे गुणा कराया तो क्या हो गया, ये आपका 3 बना और 3 गुणे 3, 3 बना, 3 से काटा तो 3 से काटा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 64 का वर्गमूल निकाला तो 8 आ गया। लेकिन ये बताओ इसका वर्गमूल निकालना है तो करनी में 4 और 3। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा और आप इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, हम उसको कैसे आसान करेंगे आपको ये भी सिखाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आसान एग्जाम में आप लोग करेंगे। सीखिएगा, समझिए कैसे आसान करना होगा। क्वेश्चन बोला गया है एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 54 है, कैसे आसान करना है सीखिएगा। एक त्रिभुज है, इसका परिमाप 54 है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखो वैसे अगर त्रिभुज को बेसिक करना चाहो तो कैसे करोगे, आसान करना चाहो तो कैसे करोगे, मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ। देखो भुजाओं का अनुपात 5:6:7 ऐसा उसने बोला। ये बताओ अगर हम परिमाप को भी ना देखें तो इसका एरिया √S(S-A) और S-B हम लिख सकते हैं। ये तो सभी को पता है, हीरोज फॉर्मूला सभी में लग जाता है। S का मतलब 6, 5, 11, 7, 18 मतलब 9 हो गया, और 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2। इससे आपने बाहर निकाला तो कितना मिला 3 बाहर मिला। इसको आपने बाहर निकाला तो कितना 2 बाहर मिला। अंदर कितना √6 बचा तो ये आ गया 6 √6। ये बात तो सबको समझ आई होगी, 6 √6 समझ में आ गया।
अब क्या किया, देखो ये कितना था, टोटल कितना हुआ था 18 और 18 का मान दिया था 54, 18 का मान 54 तो 1 का मान कितना 3 हुआ और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ। अब ये सर 9 क्यों किया, सर ये समझा दीजिए आपने 9 क्यों किया, तो आपको बता रहे हैं 9 क्यों किया और आपका सवाल बहुत आसान हो गया। आपने क्वेश्चन को कैसे आसान किया, उम्मीद है आप सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। वैसे आप लोग करते क्या हो, ये सुनो, करते क्या हो आप लोग यहाँ पे ये करते हो कि 5 6 7, तो ये टोटल हुआ 18, 18 का मान 54, 1 का मान 3, आप निकालोगे 15, फिर निकालोगे 18, फिर निकालोगे 21, फिर लगाओगे हीरोज फॉर्मूला, फिर कहोगे भैया सवाल कठिन था क्योंकि नंबर बड़े दिए गए थे। तो पहले हम लोग नंबर बड़े कर लेते हैं और बाद में उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा समझदार बने। अच्छा बात में देखो 18 का मान 54 तो 1 का मान 3, 3 का स्क्वायर क्यों किया, देखो एरिया का मतलब ही वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, तो जब स्क्वायर होता है तो 1 का मान 3 था, तो तुलना जब परिमाप से कराई तो 3 गुना था, एरिया से कराएंगे तो 9 गुना होगा। तो बस ये बात समझ आ गई होगी आपने 9 गुना क्यों कराया। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है वो भी एक अच्छा सवाल है, देखिए सुनिए क्या है समझिएगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कॉन्सेप्ट जरूर नोट कर लीजिएगा। पहले आपके सामने क्वेश्चन है, इसके जितने कॉन्सेप्ट बनेंगे सारा सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले कैसे बने इनके इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएंगे, इसके लिए बिल्कुल ही परेशान मत होना, लेकिन हर क्वेश्चन का नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया जाए, उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या बोले तो फॉर्मूला होता है R=δ/s। कोई भी आपको ट्रायंगल दिया जाए, उसके कोणों का जब भुजाओं का अर्धक करते हैं, जहाँ मिलेगा ये एक सर्किल खींचा, इसे कहते हैं परिवृत्त। ये क्या है परिवृत्त, और परिवृत्त की त्रिज्या होती है ABC/4 ABC/4 ये होती है किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। अगर हम और आगे बात करें, किसी त्रिभुज की बात करें, मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा, अभी फॉर्मूले समझा रहा हूँ, ये फॉर्मूले बने कैसे, ये फॉर्मूले किस तरह बने, ये δ/s कहाँ से आया, ABC/4 कहाँ से आया, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, ठीक। अब जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, इक्वेटर ट्रायंगल है, तो समबाहु त्रिभुज के जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है R=a/2√3। जब हम इसके परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो किसी समबाहु त्रिभुज के जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है R=a/√3। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको दिया गया एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिया गया। इस समकोण त्रिभुज में जैसे ये है लंब, ये है ये बेस है, ये कुछ भी है, ऐसा कुछ आपको बोला गया। अगर बात करें इसके परिवृत्त की त्रिज्या, लिख लीजिए एक समकोण त्रिभुज के जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या उसके कर्ण का आधा, बड़ी भुजा का आधा, उसके कर्ण का आधा। और इसके अलावा अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का योग समकोण त्रिभुज की, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का योग लंब और आधार के योग का आधा होती है, लंब और आधार के योग का आधा। आप इतना नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ये था विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। देखो यहाँ डेल्टा के स्थान पे लिखो √3/4 भुजा स्क्वायर और बटे में लिख दो 3a/2, तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आप चाह रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा आपने, लिखा 3 बार a तीनों भुजाएं बराबर हैं, 4 गुणे √3/4 भुजा स्क्वायर, तो आपने जो लिखा है वही मिल जाएगा a/√3। समझदार बनिए, कोशिश करिए, फॉर्मूले अभी लिख लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो बता दूंगा ये बनता कैसे है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, सवाल सुनिए, सवाल क्या था, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या है। अब देखो उसने बोला, जैसे ही बोला कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या √3, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या बोला है, आंतरिक त्रिज्या। अच्छा ये बताओ समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या होती क्या है, तो आपने अभी सीखा R=a/2√3 का मान कितना दिया है √3, इसको आपने इधर भेज दिया, 2√3 का गुणा करा दिया, तो ये आपको 6 मिला। अब 6 मिल गया तो पूछा इसका परिमाप क्या है, तो अगर भुजा 6 है तो परिमाप 18।
परिमाप 3 होता है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, और a का मान मिला है 6, तो 3a का मान 18। उम्मीद है समझ आ गया होगा, केवल कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे और इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या सवाल है देखिए, सुनिए समझिए। क्वेश्चन बोला गया है एक भूखंड की दो भुजाएं 32 और 24 मीटर हैं, उनके बीच का कोण समकोण है। अन्य दो भुजाएं 25 मीटर हैं और उनके तीसरों कोण कोई समकोण नहीं है। भूखंड का क्षेत्रफल क्या है? देखो भूखंड की बात की उसने, और उसने बोला दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं, तो ये आपका चतुर्भुज बना, ये कोई चतुर्भुज बना। अब कैसा चतुर्भुज बना, चलो देखते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे ये वाला कोण दिया है 90, एक भुजा दी है 32, एक भुजा दी है 24। अन्य दो भुजाएं जो आपको बोली हैं दोनों 25-25 बोली हैं, और कोई भी कोण समकोण नहीं है, ऐसा कुछ बोला है। हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं, ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब ये कोण 90 है, तो देखो 24-32 का रेशियो ले लो, तो ये बना 3, ये बना 4, ये बना 5। ये 3 कैसे बना, जब 8 से काटा, तो यहाँ 8 से गुणा करा दो, ये भुजा आ जाएगी 40। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो कर लेंगे, ठीक है। अब इसी बताओ, इसका एरिया तो निकालना बिल्कुल आसान था। कैसे? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 32 × 24। इसका एरिया निकालना बिल्कुल आसान था। आपने 2 से भाग दिया तो कितना मिला 16, और आपको 24 का गुणा 16 से कराना था, तो ये हो गया 16 चौको 64, कैरी कितना 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 आपका कितना हुआ 38। इसका एरिया आ गया 384। मेन समस्या इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकलेगा हीरोज फॉर्मूला से, वो निकालना थोड़ा कठिन होता है। उसको आसान कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट सीखना। जब नंबर बड़े दिए जाए, जब भी कभी तुम्हें नंबर बड़े दिए जाएं, आप उनका पहले रेशियो ले लो। अब क्या होगा, 5, 5, 8 आसान हो गया। अब क्या किया, √s s - a s - b s - c, 5 में 10 18 का आधा 9, s का मान हो गया। 9 में से 5 गया 4, 4 और 9 में से 8 गया 1। अब क्या हुआ, इससे बाहर कितना मिला 3, फिर कितना मिला 4, और 12 गुणे कितना। अभी बताओ, तुमने इसे काटा किससे था 5 से, तो गुणा कराओगे 25 से। ये बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो ये काटा हमने 5 से, गुणा कराएंगे 25 से। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, एरिया की बात कर रहा है तो स्क्वायर के रूप में होगा। तो देखो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 300। कितना हो गया 300। ये एरिया 300 आ गया, ये एरिया आपका कितना आ गया, ये एरिया आपका कितना 384। तो टोटल आंसर कितना हुआ 684। अगर आप लोग ऐसा करते कि √s s - a s - b s - c 25, 25, 40 लिखते, आंसर फिर भी आता। आप यहाँ 90 लिखते, फिर बाकी नंबर लिखते, लेकिन उनके फैक्टर करना, फिर रूट से बाहर निकालना थोड़ा कठिन हो जाता। तो आप कहते एग्ज़ाम में समय बहुत लग रहा है, तो मैंने आपको ये सिखाया आप कैसे आसान कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आसान करने की कोशिश करिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, सीखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या सवाल है। एक समकोणी त्रिभुज का समकोण A और B है, दो संलग्न भुजाएं हैं। P सम्मुख भुजा से कर्ण तक रेखित लंब है, तो P² का मान क्या है। तो वो पहले इसको बनाते हैं, समझिएगा कैसी आकृति बनेगी, देखिएगा। तो वो आपको बोला है एक समकोण त्रिभुज, तो आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये माना A, ये है B और ये है C। ये भुजा दी है A, ये भुजा दी है B, और ये आपको दी गई है P। ये बात तो आप सभी को पता है, ठीक है। अच्छा हम लोग बात करते हैं इसके कर्ण की। इसके कर्ण की बात करें तो इसका जो कर्ण का स्क्वायर होगा √a² + b² होगा। माना ये कर्ण है, तो ये क्या होगा a² + b² होगा। इतना सभी को क्लियर है। अच्छा अगर अब इसके दूसरे भाग की बात करें तो इसका जो दूसरा भाग होगा कर्ण का मान तो ये हो गया, ठीक है, कर्ण आपका ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगर इसके हम बात करें, इस भुजा की बात करें, इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो आप कहोगे भैया इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया A, हाइट हो गई, या बेस ये हाइट ये कुछ भी हो सकता है, बेस हाइट कुछ भी हो सकता है।
बराबर अगर हम यहाँ से ले लें, क्योंकि लम डाला है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो बेस हो गया ये हो गया CB, क्या हो गया CB, और हाइट क्या हो गई आपकी B। 1/2 से 1/2 कट गया। अब ये कर्ण है ना, ये BC क्या था, कर्ण, और कर्ण आप लोग निकाल चुके हो, क्या निकाला, √A² + B² निकाला। तो ये देखो ये बना आपका A × B, और अपॉन में क्या आ गया, तो अपॉन में आपका आ गया कि √A² + B², और ये मान किसका है, P का। आपसे मान पूछा है P² का, तो क्या बना A² × B² बटे A² + B²। आपके क्वेश्चन का आंसर, केवल सवाल को ध्यान से देखिए और समझिए कितना आसान सवाल है, आप सभी को आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, कर लेंगे इसे, आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो आप सभी अंतर्वृत्त और परिवृत्त पढ़ चुके हैं, अंतर्वृत्त परिवृत्त पढ़ चुके हैं। देखिए एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और उसकी भुजाओं का योगफल 50 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखो आपने क्या सीखा था, किसी भी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज है उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है R = δ/s। ये कैसे बना, चलो ये भी सिखा देता हूँ, ये कैसे बना, यहाँ सिखा दे रहा हूँ कैसे बना, नोट कर लीजिएगा। आपको दिया गया एक विषमबाहु त्रिभुज, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, आपने कोण का बाइसेक्टर किया और कुछ ऐसा कुछ बनाया। अब क्या किया, जब ऐसा कुछ बनाया तो ये जो लंब डालोगे बराबर होगा, तो आपने इसको 3 भाग माना। तो पहले भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट R है। दूसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तीसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये क्या है, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2, यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 1/2R, A + B + C। ये बात समझ में सबको आ गई होगी। आप सभी को पता है A + B + C को हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं 2S, क्या लिखते हैं, 2 से 2 कटा। तो डेल्टा का मान क्या हुआ, R × S। S यहाँ पे क्या है, अर्ध परिमाप, R का मान निकाला तो क्या बना, δ/s। यही तो हमने कहा था कि किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या R = δ/s। अच्छा ये बताओ, आपको डेल्टा निकालना है तो R × S हुआ, और R का मान कितना दिया है, 6, और S का मान 25। क्यों, देखो लंबाइयों का योग 50 है और योग को 2S से लिखते हैं, तो S का मान क्या होगा, 50/2 कितना, 25, और 25 × 6 कितना, 150। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, देखिए सुनिए समझिए। देखो यहाँ पे इसका जो एक कोण है वो 15 अंश दिया है, और 15 अंश वाली जो वैल्यू है ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे पढ़ाएंगे वो आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि 15 अंश मान दिया है, तो इस क्वेश्चन को अभी यहाँ से स्किप करेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यही सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो अगला सवाल है उसको एक बार देखिए, अगला देखो ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है ये सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक 2 समान भुजाएं 10 है और आसन्न कोण 45 है। तो आसन्न कोण मतलब उसने कहना चाह रहा है उनके 20 का कोण जो है वो 45 है, कुछ ऐसे ही कहना चाह रहा है। ठीक है, वरना इसका आंसर मैच नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है ये समझिएगा। ये है, ये भुजा 10 है, ये भुजा 10 है, ये कोण आपको दिया है 45। ठीक है, और कुछ हमें नहीं मालूम अभी। समद्विबाहु है ऐसा उसने बोला है, अब इस पर लंब डाल दो। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 बन जाएगा, यहाँ तक सभी लोग ठीक हो। ये 45, ये 90, तो ये वाला भी क्या बन जाएगा, 45। यहाँ तक सभी लोग ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपने सीखा है कि जब 90 और 45 आपको दिया जाए तो 90 के जो सामने की भुजा होती है, 90 के सामने की भुजा वो होती है √2 के बराबर। ये बात सभी को पता है, ये होती है कि ये होती है। तो √2 का मान अगर 10 है, एक का मान निकालो तो 10/√2 आप √2 से गुणा करा दो तो ये मिल जाएगा 5√2। अच्छा अगर ये वाली लेंथ हमें 5√2 मिल गई, ये वाली कितनी, 5√2 मिल गई। किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर आपको बेस मालूम है और लंब डाला है तो हाइट 5√2 हो गई, तो 5√2 हो गई, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 25√2। आंसर कितना है, 25√2।
सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और क्वेश्चन को बुक में ज़रूर देख लीजिएगा। शायद कोई टाइपिंग एरर तो नहीं इसमें, ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग। समद्विबाहु समकोण बोला होता तो आसान हो जाता, समद्विबाहु बोला, कोण की बात नहीं की है, एक कोण दिया है तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन को किताब में ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। देखो जैसा कि आपको बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज PQR में PR बराबर 20 है, 20 का कर्ण है, तो PQR 30 अंश है, तो उसका एरिया क्या है। एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है PQR, इसका मान दिया है 20 और PRQ का मान दिया है 30, ये वाला मान दिया है 30, तो ये वाली क्या होगी 60, ये वाली क्या होगा 90। आपको जैसे पता है, आप इसको साइन रूल से 30, 60, 90 की भुजाओं की सामने का रेशियो 1:√3:2 होता है। ये क्या होता है, जब कोण हो 30, 60, 90 तो उनके सामने भुजाओं का अनुपात, 90 के सामने की भुजा 2 के बराबर, और 2 का मान अगर 20 है तो 1 का मान 10 होगा, और 1 का मान 30 तो इसका मान आ गया 10 और ये आ गया 10√3। आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने जैसे ही इसको किया तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 50√3। तो उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जब 30, 60, 90 हो उसके सामने की भुजाओं का अनुपात, ये होता है साइन रूल से, जो आप लोग सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये साइन रूल से ऐसा होता है, इनके भुजाओं के सामने, जब कोण ये हों तो उनके सामने की भुजाओं का अनुपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सीखिए, अगला समझिए। आपको बोला गया है त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, तो GBC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो केंद्रक क्या होता है पहले ये सीखो। किसी भी त्रिभुज, ये आपको एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल A है, ये B है, ये C है। समूह भुजा की माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, इसके मध्य बिंदु ये AD है, ये BE है और ये CF है, G इसका केंद्रक है। इसका पूरा क्षेत्रफल 60 दिया है, ये सभी भाग आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे उसने पूछा क्या है GBC, अगर ये 60 है तो 60 का जब 1/6 किया तो 10 मिला, ये 10, ये 10, पूरा भाग 20। उम्मीद है समझ आ गया, आप लोग इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग कर लेंगे, इसे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा 23। क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करना है देखिएगा, समझिए, कोशिश करिए कैसे करना है, समझिए। क्वेश्चन बोला गया है DEF एक त्रिभुज ABC की भुजाएं को क्रमशः मध्य बिंदु है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा ये बताओ, उसने बोला है एक ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया पहले का 1/4 होता है और परिमाप आधा होता है। एरिया 1/4 होता है और परिमाप आधा, ये आपको बोला है DEF। अब किसका ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो DEF और ABC की बात कर रहा है। तो DEF 1 है और ये कितना है 4 है, तो 1/, कितना हुआ 4। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के अगर बात की जाए DEF और ट्रायंगल ABC, तो ये होगा 4, तो ये होगा 1। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा 24। क्या करना है देखिए, समझिए, करना क्या है ये सीखिएगा, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 और 20 हैं। यदि पहले त्रिभुज का एक भुजा 9 है तो दूसरे त्रिभुज की अंदरूनी भुजा याद कीजिए। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप बोले हैं। देखो जब भी बात करें दो समरूप त्रिभुज की आपकी बात की जाए, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज हैं ABC, इसको माना PQR समरूप है, तो जो इनके परिमाप का अनुपात होगा, परिमाप, दोनों ट्रायंगल के परिमाप की बात कर रहे हैं, तो परिमाप ट्रायंगल ABC बटे PQR, वही इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा PQ, ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा QR, ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा PR। ये तो क्लियर होगा, समरूप है। तो
अब तो परिमाप दिया है 30 और 20, तो ये दिया है 30, ये दिया है 20। पहले की भुजा 1 9 है तो दूसरे का मान पूछा, 0 0 कटा, 3 का मान 9 तो 2 का मान 6, 3 का मान 9 तो 2 का मान 6, 3 का मान 9 तो 1 का मान 3 तो 2 का मान 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक सवाल है, सवाल को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बोला है एक त्रिभुज ABC में एक रेखा A से गुजरते हुए BC को D पर इस प्रकार काटती है कि BD बराबर 4:5 है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया ABD का एरिया 60 है, तो ADC का एरिया क्या होगा। सवाल को ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC में ABC BD को काटती है और उसने बोला BD को काटती है, BD बराबर DC, ये D है, ये BD 4 और 5। देखो जिस अनुपात में काटा है एरिया उसी अनुपात में बटेगा, और ABD का मान 60 बोला है, ABD तो ये वाला एरिया का 60 बोला है। 4 का मान 60 तो 1 का मान 15 तो 5 का मान 75, 4 का मान 60 तो 1 का मान 15 तो 5 का मान 75। केवल सवाल को ध्यान से देखिए, अनुपात देखो यहाँ पे क्या है, जिस अनुपात में काटा है उनके एरिया का अनुपात भी वही होगा, 4 का मान 60 तो 5 का मान 75। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए और सीखिए। देखिए भुजाओं का रेशियो दिया है, परिमाप क्या है ऐसा उसने पूछा है। दिमाग लगाना, सुनो, अगर तुम्हें आसान करना है तो सुनो, नहीं तो सॉल्व तो सभी लोग कर लोगे। अच्छा तो परिमाप 3 4 4 3 7 5 12 का मल्टीपल होगा। परिमाप जो भी होगा 12 का मल्टीपल, और कोई नंबर 12 से कब कटता है, जो 3 और 4 से कट जाए। 3 होता है अंकों का योग, ये आंसर है नहीं। 3 क्या होता है, अंकों का योग 3 से कट जाए। 4 2 6, ये आंसर है नहीं। 4 4 8, ये आंसर है नहीं। खत्म, आंसर हो गया। अगर सॉल्व करना भी हो तो कैसे करना है ये भी सीखो, अगर करना भी पड़े तो कैसे करना है। देखो 3 4 5 है, अगर इसका एरिया निकालो तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, 3x इंटू 4x का मान दिया है 7 7 7 6। आपने इसे 2 से काटा तो 2 मिला, आपने इसे 6 से काट लिया तो 6 कम 6 कितना मिला 1, फिर 6 दूनी 12 कितना मिला, 6 दूनी 12 तो कितना मिला, कितना आपको मिला 17 में से भरा गया 5, ठीक है। तो 6 इसके बाद आपने भाग दिया, तो जिसके बाद आप भाग दोगे कितना मिलेगा, तो यहाँ कितना मिला था 5, 6 9 54 54 3 6 36। ये किसका स्क्वायर है, तो जब एक्स स्क्वायर का आपने मान निकाला, एक्स का मान निकाला, लास्ट में 6 का मतलब 4 या 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 और 4 के बीच में तो क्या लिखोगे 3। अब ये किसका स्क्वायर है, तो या तो 34 का है या तो 36 का है। आप स्क्वायर निकालना आप सभी लोग सीख चुके हो कि 35 का स्क्वायर होता है 4 3 12 25, इससे ज़्यादा है तो स्क्वायर किसका है 36 का है। अब ये x का मान तुम्हें 36 मिला है, x का मान 36। अब x का मान 36 तुम्हें मिला, तो ये वाला मान क्या आएगा 36 गुणे 3, ये वाला मान 36 गुणे 4, ये वाला मान 36 गुणे 5। परिमाप का मतलब सबका योग क्या होता है, योग। 36 ले लो कॉमन, 36 तुमने कॉमन लिया तो क्या मिला 3 + 4 + 5, तो ये मिला 36 + 4 3 7 5 12 हुआ, 36 गुणे 12 आपके क्वेश्चन का आंसर। गलती मत करना एग्जाम में ऐसा करने की। एग्जाम में क्या करना है, एक बार सुनो दोबारा समझो। तो परिमाप का मतलब सारी भुजाओं का योग, 4 5 9 3 12। परिमाप वही होगा जो 12 से कट रहा हो, और 12 से पहला ही ऑप्शन कट रहा था, आंसर हो गया। एग्जाम में ऐसे ही करना, सॉल्व करने की जरूरत एग्जाम में नहीं होती। ऑप्शन आपको देखने लिए दिए नहीं होते, चाहिए याद रखना। ऑप्शन केवल इसलिए नहीं दिए होते कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो आंसर लगाओ, ऑप्शन इसलिए दिए होते हैं कि आप थोड़ा समझदार बने। क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से करने की कोशिश करें। आप सुनो, एक त्रिभुज का मार्ग 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 है। देखो मार्ग का मतलब ये बड़ी भुजा है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो मार्ग मतलब ये कर्ण की बात कर रहा है। आप देख लीजिएगा ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्ण दिया है 39, ठीक है। अन्य दोनों का अंतर जो है कितना है 21 है। थोड़ा दिमाग लगाना, सुनना। 39 3 से कट रहा है, 13 है तो ये 5 और 12 होगा। अब ये अगर 39 है 3 गुना है तो इसका 3 गुना ये और 3 गुना ये हुआ। अब इन दोनों का अंतर भी 21 हो गया ना। तो बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 और ये हुआ 15 और ये कितना 36, 2 से भाग दिया 18 और आपको गुणा कराना है 15 गुणे 18। आपने जैसे ही 15 गुणे 18 करा
आया तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, लास्ट में 0, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, और 15 × 18 ये आपके क्वेश्चन का आंसर 270। तो 15 × 15 225, 15 × 45, 225, 45, 270। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन को आसान आपने किया होगा, समझ लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल सीखिए, अगला समझिए, कोशिश करिए आसान करना है। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु DEF, तो ये आपको बोला है ट्रायंगल ABC, ये दिया था A, ये दिया था B, ये दिया था C, और ये बोला है DEF बोला, फिर बोला ट्रायंगल DEF और ADC के क्षेत्रफल का अनुपात DEF। देखो आपको पता है किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना जो ट्रायंगल है उसका एरिया 1/4 होता है, 4 बराबर भाग बनेंगे। तो यहाँ पे DEF का एरिया 1 हो गया, और D इसके बाद क्या बोला है DC और DCF। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बना लीजिएगा, और कुछ नहीं है, DCF की बात कर रहे हैं। नाम दे दीजिएगा, आंसर 1:1 होगा। ट्रायंगल जब बनेगा तो क्या होगा, 1:1 होगा। नाम सही से दे लीजिएगा, और वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है D यहाँ पे हो, EF ऐसा कुछ बना दे। ठीक है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, आंसर क्या है 1:1। कुछ नहीं होता है, सवाल ध्यान से समझिए, बाकी कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रक का पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, अभी जितना सवाल में ज़रूरत है वो सिखा रहे हैं। ट्रायंगल ABC का केंद्रक G है, ABC का मान 72 यूनिट है, तो BGC का मान क्या है, केवल लिखना सीखो, देखना। ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, ये माध्यिकाओं का मिलान बिंदु केंद्रक पूछा है। BGC ये वाला भाग पूछा है, तो ये वाला 1/6, ये वाला 1/6, तो टोटल 1/3, तो 72 का 1/3, क्वेश्चन का आंसर 24। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 24। समझ में आ गया होगा, कर लेंगे। अभी क्वेश्चन पहले भी अभी सीख चुके हो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। एक त्रिभुज में AB बराबर 8 है, AC 10 है, B 90 है, तो ABC का क्षेत्रफल, तो एक 8 है, एक 10 है, तो एक क्या होगी 6, कारण 10 है ना, तो एक क्या होगी 6, और 6 8 10 हो गया समकोण, और समकोण का मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। आप ये सब बातें बहुत अच्छे से सीख रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। आपने सारे क्वेश्चन का वीडियो देख लिया है, 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं। एक बार इनको अपने आप भी लगाइए, कल शुरुआत करेंगे इसके आगे, कल पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू।